जल, जंगल और जमीन, यही आदिवासियों की संपत्ति है। यही पूरे झारखंड की संपत्ति है। यहां बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और यहां से पैसे भर भर कर ले जाती हैं, लेकिन यहां के लोगों को क्या मिलता है? यहां के आदिवासियों को क्या मिलता है? और अब वही सारी चीजें जिनकी उन्हें आस थी वो नहीं मिल पाया है, तो अब आदिवासी गोलबंद हो रहे हैं। और इसी की एक तस्वीर जादूगोड़ा में देखने को मिली है, जहां पर यूसिल को एक बड़ा झटका लगा है। यूसिल के यूरेनियम परिवहन को ग्रामीणों ने ठप कर दिया है। दरअसल लोगों की यहां पर मांग है कि यहां पर जब से यूसिल आया तकरीबन 70 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर इस कंपनी के आने के बाद किसी का विकास हुआ है तो सिर्फ कंपनी के अधिकारियों का, नेताओं का और बड़े बड़े सफेद पोशों का। लेकिन यहां पर रह रहे लोगों को क्या मिला? यहां तक कि बुनियादी सुविधाएं मैसर नहीं हो पाई। यहां के लोगों को अगर कुछ मिला तो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम भरा डस्ट, वो धूल जो इन्हें दिन ब दिन इनकी जिंदगी खराब कर रहा है, वो धूल जो इनके भविष्य को अंधकारमय कर रहा है। और अब यही सारा आक्रोश निकला है जादूगोड़ा में। अब लोग गोलबंद हुए हैं और यहाँ पर यूसिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है, परिवहन ठप कर दिया गया है। और इसी को लेकर देखिए, भाटीन के आदिवासियों ने जादूगोड़ा नरवा पहाड़ मुख्य सड़क पर भाटीन गांव के सामने यूरेनियम अयस्क के परिवहन को ठप कर दिया है। उनकी मांग है कि यूसिल गांव में स्ट्रीट लाइट, गांव के लिए जल मीनार, जर्जर स्कूलों की मरम्मती करे। यूरेनियम अयस्क का परिचालन ठप होने से कंपनी प्रबंधन की सांसें फूल रही हैं। ग्रामीणों के साथ बैठक कर कंपनी प्रबंधन मामले को सुलझाने में जुटा है, जबकि आदिवासी क्षेत्र के विकास की अनदेखी पर खफा है और आंदोलन तेज कर दिया है। देखना होगा कि विकास के मुद्दे पर ग्रामीणों को यूसिल कब तक समझा पाती है, यूरेनियम अयस्क का परिचालन कब तक प्रभावित होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन आदिवासियों को समझाना अब इतना आसान नहीं। ये भी चाहते हैं कि कंपनी अगर अपना काम कर रही है तो कम से कम इन्हें बुनियादी सुविधाएं तो मिले, कम से कम इनके लिए जो बेसिक जरूरतें हैं वो तो पूरी की जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विद्या शर्मा फोन लाइन पर। विद्या, देखिए यहाँ पर जो जादूगोड़ा के लोग हैं, जो भाटीन गांव के आदिवासी हैं, उनकी तो मांग बहुत सरल है। वो तो कह रहे हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, भाई आप हमें पानी दे दीजिए, हमें बिजली दे दीजिए, एक अच्छी सड़क दे दीजिए, जो गांव के टूटे फूटे स्कूल हैं वो बनवा दीजिए, बाकी आप अपना काम करते रहिए। लेकिन ये जो आम जिंदगी की जरूरतें हैं वो भी यूसिल नहीं दे पाया है, तो ऐसे में तो गुस्सा भड़केगा ना, और अब इसका खामियाजा यूसिल को भुगतना पड़ेगा। हम कहना चाहेंगे कि क्षेत्र के आदिवासी अब जाग चुके हैं जी, और उन्हें अब पता हो गया कि मेरा अधिकार क्या है। पर ये उत्पादन का विरोध नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आप उत्पादन कीजिए और हमारा भी ख्याल रखिए। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना, मैंने बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी जरूरत जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से ये ग्रामीण आज सड़क उतर कर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं जी। तो क्या अभी जो प्रबंधन के साथ बातचीत चल रही थी उसका कोई नतीजा निकला? नहीं, प्रबंधन ये ग्रामीणों के संपर्क में है और अभी तक कोई मामला सुलझ नहीं पाया है ना। और ग्रामीणों का यही खास कि जो सड़कों में जो डस्ट गिर रहा है, यूरेनियम डस्ट जो गिर रहा है, उनको साफ सफाई लगातार कराया जाए। ये डस्ट जो है ना हमारे घरों में जा रहा है, हम खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। जी जी जी। तो अभी भी बातचीत चल ही रही है? जी, बातचीत अभी चल रही है और इनका तक सड़कों पे जो यूरेनियम डस्ट गिर रहे हैं उनकी साफ सफाई के लिए कंपनी तैयार नहीं होगी तो आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिए विद्या, हम और भी जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये भाटीन गांव के जो आदिवासी हैं, बस उनका एक ही कहना है कि भाई आप कंपनी अपना प्रोडक्शन यहाँ पर करें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन यहाँ पर जो लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं वो कम से कम यहाँ पर कंपनी पूरी करे। जो सड़कों पर जो धूल उड़ रही है उसको कम किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ आपको बताएं
कि एक सड़क तो हो ही, बिजली की व्यवस्था कराई जाए, पानी की व्यवस्था कराई जाए, और जो गांव के स्कूल हैं, जो जर्जर स्कूल है, कम से कम उन्हें ठीक कराया जाए ताकि गांव के बच्चे जो हैं वो कम से कम पढ़ाई कर सके। अब सोचिए कि अब आदिवासियों को मूर्ख समझना ये बड़ी मूर्खता है। अब आदिवासी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके हैं। अगर आप आदिवासियों का शोषण यूं ही करते रहेंगे तो फिर से नया उलगुलान होगा और फिर आपको झुकना तो पड़ेगा ही। तो कंपनियों को ये सख्त चेतावनी है कि अगर वो उनकी जमीनें ले रही हैं, अगर वो उनकी जमीनों से सोना उगा रही हैं, तो फिर इसका उन्हें भुगतान भी करना होगा। और ये आदिवासी तो ज्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे। बुनियादी सुविधाएं जो एक आम आदमी की जरूरतें होती हैं, बस उन्हीं की मांग है। और ये साफ कहा है कि अगर इन मांगों पर प्रबंधन सहमत नहीं होता है तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम लोग का यहाँ भाटिन ग्रामीणों का यही है कि जैसे UCIL CSR के तहत जो हम लोग को आश्वासन बार बार दिया जा रहा है हमारे ग्रामीणों को कि आप लोगों को जो भी CSR से मिलने वाली सुविधाएं, जैसे आपको शिक्षा के लिए स्कूल हुआ, फिर आपका पीने के लिए पानी हुआ, फिर जैसे हम लोग तो रोड के किनारे रहते हैं तो यहाँ जो डस्ट गिरती है इसको साफ सफाई को लेकर दो जो आपका लेबर रहेंगे वो परमानेंट लेबर रहेंगे जो डेली झाड़ू लगाएंगे 3 शिफ्ट में। तो हम लोग का वही मांग को लेकर काफ़ी दिनों से हम लोग इन लोग से वार्ता करने के लिए मांग कर रहे थे, जो वार्ता के लिए ये लोग आगे नहीं आ रहे थे। तो इसी के क्रमवश हमारा ग्रामीणों का ये पहल है कि जो भी यहाँ आगमन हो रही है UCIL का जो वाहन है उसको हम लोग इसी के लिए रोकें ताकि जो भी हम लोगों का समस्या है उसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए। आने वाला दिन में जैसे हम लोग का यहाँ काफ़ी सारे ऐसे भी जंगली हाथी भी आते हैं, जंगल सामने है, तो उसके लिए हम लोग भी बोले थे कि आप लाइट का प्रावधान कीजिए। कम से कम 1 साल होने जा रहा है लेकिन अभी तक उसका कोई पहल किया हुआ नहीं है और नहीं पहल किया गया है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग का जो ग्रामीण का मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो कि हम लोग का UCIL खोल के उतना दिन हुआ, अभी तक कोई वैसे CSR के तहत कोई लाभ नहीं दिया गया है। पानी का समस्या तो अभी से नहीं, जब से माइंस खुला है तब से है ही और अभी तक चलते हुए आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो भी इसमें UCIL पदाधिकारी है, जो भी है, आप उसको इस चीज़ को अनदेखा ना करें। जो भी है ग्रामीणों तक, स्तर तक आप इसको जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करेंगे।